कि जब भी कोर्टों के सामने कोई तारीख हो, जब भी कोर्टें आपको बुलाएं, आप पे ये लाजिम है कि आप वहां पे अपना दफा भी पेश करें, अपनी हाजिरी भी इंश्योर करें और जो कोर्ट की कार्रवाई है उसमें भरपूर अपना किरदार भी अदा करें और हिस्सा भी लें। अब आज से 2 रोज कबल इसी वारंट गिरफ्तारी की तामील करवाने इस्लामाबाद पुलिस गई थी। इस्लामाबाद पुलिस का यह मुकदमा नहीं है। जो इस्लामाबाद पुलिस को कहा गया वो कोर्ट का ऑर्डर था जिसकी तामील करवाने इस्लामाबाद पुलिस गई थी कि ये आपके वारंट हैं कि आपने 7 मार्च को इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में पेश होना है। अब सुबह से लेकर अब तक 2 बार उनके वकील साहब आए हैं और उन वकील साहब के पास वकालतनामा भी नहीं था। और जब उनसे पूछा गया कि आप किसके बिहाफ में, उन्होंने कहा जी मैं इमरान खान साहब का वकील हूं। हर पेशी पे एक तो वकील तब्दील हो जाता है। और 2 दफा उनसे पूछा गया तो उनके पास वकालतनामा नहीं था। किसी भी मुकदमे में जब फर्द जुर्म आयद होनी हो तो वकील ना सिर्फ अपना वकालतनामा जमा कराता है बल्कि मुलजिम को अदालत के रूबरू पेश भी करवाता है। तो अभी तक इमरान नियाज़ी साहब पेश नहीं हुए। वो एक शदीद डर और खौफ में मुब्तला हैं इन केसेस को लेकर। और जब इंसान अपने आप को यह तसल्ली देना शुरू कर दे कि यह मामूली केस है तो फिर समझ लीजिए कि उसके अंदर इस केस का डर और खौफ बैठ चुका है। इतवार वाले दिन उन्होंने जो कहा कि मामूली तोशाखाना का केस है, यह मामूली नहीं है। मैं आपकी इतला के लिए अर्ज है। और नवीद साहब मैं आपको बताऊं, ये मनी लॉन्ड्रिंग का एक नया तरीका है कि जब आप 1 अरब की घड़ी पहन के जहाज पे चढ़ते हैं तो आपसे कोई नहीं पूछता कि इस घड़ी की क्या मालियत है। जब आप 50 करोड़ के ब्रेसलेट पहन के जहाज पे चढ़ते हैं, कोई इमिग्रेशन, कोई कस्टम्स, कोई कानून आपको पाबंद नहीं करता कि आपने जो चीज पहनी हुई है उसकी कीमत आप डिक्लेयर करें। इमरान नियाजी ने टेक्निकल मनी लॉन्ड्रिंग की और वो इस तरह की कि फरा गोगी जब वो ये तोशा खाना के तहाइफ पहन के जाती थी, इनको इस तरह बेचा गया। हमने अपनी तहकीकात मुकम्मल कर ली। और ये टेक्निकल तरीका क्या है, यानी हुंडी हवाला से ना पैसा आ रहा है ना जा रहा है, ना कोई कैश के बक्से और कैश के जो है वो ब्रीफ केस जा रहे हैं। जा क्या रहा है, खातून टिकट ले रही है या प्राइवेट चार्टर्ड जेट इस्तेमाल कर रही है और अरबों रुपए के, करोड़ों रुपए के जेवरात पहनकर वो जहाज में सवार हो रही है। अब ये उसकी स्वाबदीद है कि वो जिस मुल्क भी जाए वो उस घड़ी को, वो उन ब्रेसलेट्स को, वो उन इयररिंग्स को कितने का बेचती है। जो मनी लॉन्ड्रिंग का एक रिंग चलाया गया वो इस पॉलिसी के तहत चलाया गया जिसमें कानूनी तौर पे इसको पकड़ना इतना आसान नहीं था। महीनों की तहकीकात के बाद यह बात सामने आई है कि जी इमरान नियाजी साहब जिस मुकदमे को मामूली कहते हैं, इसमें अरबों रुपए की चोरी है, अंडर वैल्यूएशन है और वो पैसा ब्लैक मार्केट में उन अशिया को बेच के अपने अकाउंट में भी जमा कराया गया और जाती इस्तेमाल में लाया गया। यह है तोशाखाना का केस। अब इधर इस्लामाबाद F6 में टाइम जोन नामी दुकान से एक जाली रसीद बनवाई गई, वो भी एक जुर्म है। यानी जो खाना काबा के डायल वाली घड़ी है जो सऊदी वली अहद की तरफ से मिली, बंदा तबरकन रख लेता है अपने पास कि इस पे खाना काबा बना है। एक दोस्त मुल्क के सरबराह और एक ऐसे मुल्क के सरबराह जो खादिमैन हरमैन शरीफैन भी हैं, उनकी तरफ से एक तोहफा आया है, मैं इसको ना बेचूं। और वो दुनिया में एक पीस था, उसकी भी कदर नहीं की गई, उसको भी ब्लैक मार्केट में फरोख्त किया गया। ग्राफ का एक सेट है, उसके साथ भी यही सलूक हुआ। अब ग्राफ की वेबसाइट पे जिस येलो डायमंड की अंगूठी की कीमत $9,85,000 है, वो पूरा डायमंड स्टडेड सेट कितने का होगा? वो 3 लगभग उसकी कीमत है। और ये वो हैं चीजें जो अंडर वैल्यू, जो इमरान खान साहब और बुशरा साहिबा वजीर आजम हाउस से बाहर नहीं ले जाने देते थे। वहीं पे एजिलेंट एक कंपनी है, उसका वैल्यूएटर आता था, वहीं पे कस्टम वाले आते थे। और वो जो आपने ऑडियो सुनी कि मुलाजमों को झाड़ा जा रहा है कि तुमने इसकी तस्वीरें क्यों खींची, यानी उन तहाइफ से और दौलत से इतना लगाओ और इतनी उनसियत है कि उसको अपनी नजरों से भी दूर करना इनको गवारा नहीं है। बाकी
पोस्टिंग ट्रांसफर के कमीशन, ठेकों के कमीशन, करप्शन का पैसा जो फराह गोगी ने इनको कमा के दिया वो अपनी जगह पे, क्योंकि फराह गोगी को एमनेस्टी किसने दी थी 2019 में? पता था मेरे निकाह की भी गवाह है, मेरे घर में इसका आना जाना है, मेरी करीबी है। 2019 में एमनेस्टी दी, 32 करोड़ रुपया माफ करवा दिया। फिर उसके बाद यह सिलसिला शुरू हो गया कि तमाम काला धन इनको लाके दिया जाता था फराह गोगी की तरफ से। अगर नहीं था तो फराह गोगी की सफाई इमरान खान ने टीवी पे क्यों दी कि फराह पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है? नहीं है तो पाकिस्तान वापस लाया जाए, आके जवाब दे। तो ये अरबों रुपए के डाके, अरबों रुपए की चोरियां, अब फर्द जुर्म आयद होने की बारी आई है तो अदालत से राह फरार इख्तियार की जा रही है, खौफ तारी है। यानी कभी आपने ऐसा देखा है कि अदालती हुक्म की तामील करवाने कोई जाए और बंदा छुप जाए, कुंडियां लगा ले, वॉशरूम में लॉक कर ले अपने आप को और कहे मैं घर पे नहीं हूं? शिबली फराज साहब ने लिख के दिया कि घर पे नहीं है। फिर एक तस्वीर आई कि ये सीढ़ी चढ़ के दिमाग फलांग रहे हैं। भाई अदालत का सामना करें। आपके सियासी मुखालफीन ने अपनी बेटियों का हाथ पकड़ के अदालतों के कटहरों में कई घंटे खड़े होकर जवाब दिए हैं। आपके सियासी मुखालफीन ने अपनी बहनों के साथ अदालतों में पेश होकर कई घंटों जवाब दिए हैं। आपके सियासी मुखालफीन को, मरियम नवाज शरीफ साहिबा को वालिद के सामने किया गया एक जाली केस में। हम तो अदालतों में जज बशीर की अदालत में रोजाना पेश होते थे। आपको किस बात का डर और खौफ है? आपको यह डर और खौफ है? मैं आपको चैलेंज करता हूं, तोशा खाना की तमाम प्रोसीडिंग लाइव दिखाई जाए। आप अदालत में तो आए, आके पेश तो हो, पता लगे कि आप में कितना दम है। मगर आज अगर आप पेश नहीं होते और अदालत हमें यह हुक्म करती है कि आपको पेश करवाना है, तो हम जो अदालत तारीख देगी उस पर इस बात को यकीनी बनाएंगे कि आप अदालत में पेश हों। क्योंकि एक मेडिकल सर्टिफिकेट आया है, मुझे अब वो समझ नहीं आ रही मैं उसको किस तरह पढ़ूं या मैं उसकी क्या तशरीह करूं। मगर मैं अंग्रेजी जितनी लिखी है, मैं मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूं, वो अंग्रेजी पढ़े देता हूं। दैट मिस्टर इमरान नियाजी इज सफरिंग फ्रॉम सीरियस मेडिकल कंडीशंस वेयर इन हिज लेग इज स्टिल इन प्रोसेस ऑफ रिकवरी, ठीक ही नहीं हो रही। While doctors have also recently discovered rectal prolapse and hemorrhoids. Rectal prolapse and hemorrhoids. अब मैं क्या कहूं, वो पाइल्स की उनको शिकायत है और डॉक्टर्स ने कहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल ना करें। जब लॉन में खड़े होकर आप तकरीर फरमाते हैं, जब लॉन्ग डिस्टेंस, अब गिरफ्तारी का खौफ और डर इतना ज्यादा बैठ गया है और अदालत में फर्द जुर्म आयद होने का डर और खौफ इतना बैठ गया है कि अपने आप को लॉक कर लेना, दीवार फलांग के भाग जाना, अपने रुफका को कहना कह दो मैं घर पे नहीं हूं। वो नोटिस से, एक कागज के टुकड़े से इतना ये शख्स डरता है। पूरी कौम के बच्चों को आगे किया हुआ है, अपने आगे ढाल बनाता है, धरने जलसे जुलूस होते हैं उनको आगे खड़ा करता है। और ये आप इतना बहादुर है कि एक तरफ अमेरिका को मुर्द इल्जाम ठहराया रजीम चेंज का, इंटरनेशनल कंस्पिरेसी का, दूसरी तरफ अमेरिकन लॉबियस्ट को पैसे दिए कि अमेरिका से मेरे ताल्लुकात बहाल करवाओ। कभी अमेरिका, कभी बाजवा, कभी अमेरिका। अपना तो पता ही नहीं है ना कि मैंने कोई कभी चोरी भी की थी जिंदगी के अंदर। अब वो कह रहे हैं टांग भी खराब है, पाइल्स की भी शिकायत है और मैं लॉन्ग डिस्टेंस, डॉक्टर ने कहा ट्रैवल ना करें। तो क्या करें फिर? फर्द जुर्म आप पे कैसे आयद होगी? अगर आप कई महीने इसको ताखीर का शिकार करेंगे और आप में इतनी हिम्मत, इतना हौसला, इतना दम ही नहीं है, इतना सा दिल है आपका कि आप घर के लॉन में आना भी गवारा नहीं करते। उसने जब लॉक करके बैठे हैं और लोगों को कहा है मैं घर पे नहीं हूं, तो उसके बाद जब बच्चों और औरतों को इकट्ठा कर लिया तो खड़े हो गए कि जी मैं अपने घर की तकरीर, घर के लॉन में तकरीर करूंगा। फर्ज जुर्म तो आयद होनी है, मुकदमे ने तो आगे चलना है। आप रींग के, घसीट के फर्द जुर्म लगवाएं या इंसानों की तरह सीना तान के खड़े होकर फर्द जुर्म लगवाएं, यह आपकी मर्जी है। क्योंकि छोटे बच्चों को जब इंजेक्शन लगता है ना तो बड़ा रोते हैं, बड़ा डरते हैं। तो वो मैंने और राना सनाउल्लाह ने भी इसके लिए एक इंजेक्शन तैयार किया हुआ है। तो ये इसलिए डरता है, इसलिए रोता है, इसलिए चीखें मारता है, इसलिए अपने आप को बंद कर लेता है कि मुझे टीके से बड़ा डर लगता है, मुझे घर से मत निकालो। बड़कियां आप देखेंगे तो बैठ के बैनुल अक़वामी ताकतों को ललकारेगा। बड़कियां आप देखेंगे तो ओए फलां, मैं तुम्हारी ऐसी की तैसी, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। फर्द जुर्म की बारी आती है तो डोर शट है, कुंडियां लगी हुई हैं, दरवाजा डबल लॉक किया हुआ है और बार बार उसको चेक भी करता है। ये ज़हनी तौर पे इतना खौफज़दा है कि बार बार चेक करता है खुल तो नहीं गया। और आप यकीन माने
इससे बुज़दिल, इससे खौफ में मुब्तला लीडर पाकिस्तान की तारीख में नहीं आया। लोगों ने फांसियां भुगती हैं, लोगों ने जानों के नजराने पेश किए हैं, लोगों ने अटक किले बर्दाश्त किए हैं, लोगों ने जिलावतनियां बर्दाश्त की हैं। यह वाहिद सियासी जमात का रहनुमा है जो कभी बेड के नीचे और कभी वॉशरूम में छुपता है कि फर्द जुर्म आयद ना, गिरफ्तारी भी नहीं है, एक नोटिस है, यह जेल जाने से हाथ की बिना पे डरता है। आप उससे बखूबी वाकिफ हैं, उस पर रोशनी डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिंदगी में एक दिन की जेल नहीं है इस लाडले की। और वो इसलिए नहीं है कि कुछ ऐसी मामलात हैं जो शायद जेल में मुमकिन ना हो सकें, और वो मुमकिन ना हुए तो ये बिल्कुल ज़हनी तौर पे ये फारग हो जाएगा ये शख्स। और यही इसके खौफ की वजह है, यही वजह है कि ये अदालतों के अंदर पेश होने से गुरेजा और कासिर है। और आज अदालतें जब बुला रही हैं तो ये जो दो झंडे लगा के अभी भी वजीर आजम समझ के अपने आप को बड़के मार रहा है, लोगों को तड़ियां लगा रहा है, मगर अपनी हालत यह है कि अपनी हालत पतली है, और इतनी पतली है कि शायद ये किसी ज़हनी मर्ज का शिकार ना हो जाए इस खौफ के अंदर। और ये हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो ये ऑप्शन आपके पास कोई नहीं है। आप जत्था लेके आए, अकेले आए, डंडे लेके आए, कील लेके आए, आप जैसे भी आए, खौफ का साया आप पे मंडलाता रहेगा। अदालत के कटहरे में आपको खड़ा होना पड़ेगा। यह नहीं हो सकता कि आप अदालत से राह फरार इख्तियार करें और कई कई महीने इस प्रोसेस को डिले करें। यह लाजिम है कि फर्द जुर्म आयद होगी, अरबों की चोरी का जवाब देना होगा। कोई टांग या कोई पाइल्स की बीमारी आपको इस काम से नहीं बचा सकेगी। आप अपने आप को लॉक करें, बेड के नीचे घुसें, दीवार फलांगें या वॉशरूम में लॉक कर लें, आपका एहतसाब हो के रहेगा। आप जो मर्जी कर लें, इदारों को गालियां दें, अफसरान के नाम लें, आपने जो करना है आप कर लें। फराह गोगी और कप्तान लूट के खा गए पाकिस्तान का हिसाब हम लेकर रहेंगे। जी, आप बता सकते हैं कि पिछली जो जिस पे इनको 28 को जज साहब ने नाकाबिल जमानत इनके वारंट इशू की, उसमें उनके फैसले में भी ये लिखा था जी, कि ये इस्लामाबाद आए, हाई कोर्ट में आ गए, जी, सुप्रीम कोर्ट में आ गए, जी, फिर उनकी अदालत में क्यों नहीं आए? क्योंकि उन्होंने, उसका मतलब यही था, वो यही उन्होंने इसको समझा कि उनको नजरअंदाज किया गया। तो कानून क्या कहता है, जब आप एक शहर में मौजूद है, आप बहुत अच्छा सवाल मौजूद है, एक कोर्ट में नहीं जाते, तो फिर जज के पास क्या रास्ता रह जाता है? देखिए, बात यह है कि जो नबी साहब, बड़ा अच्छा सवाल आपका, जो इसके वारंट गिरफ्तारी के जारी किए गए थे वो इस मकसद के लिए किए गए थे, और अदालतें करती हैं कि जब कोई मुल्ज़िम पेश ना हो कि उसकी पेशी को यकीनी बनाने के लिए कि वो हाजिर हो जाए, ये वारंट जारी किए जाते हैं। इस्लामाबाद में आए, 7 वाली बिल्डिंग में गए, अहाते में फिरते रहे, हाई कोर्ट गए, मगर यहां पेश नहीं हुए। अब अगर पेश नहीं होते, कानून के मुताबिक 87-88 की कार्रवाई है, जिसके तहत जो मुल्जिम अदालत की कार्रवाई में शरीक नहीं होता उसकी जायदाद जब्त करने का हुक्म अदालतें फरमाती हैं। और यही होता आया है कि जो मफरूर होगा उसकी प्रॉपर्टीज अटैच कर दी जाती हैं। तो अगर ये पेश नहीं होते तो ये दरख्वास्त भी आ सकती है कि बनी गाला और जमान पार्क और बाकी इनकी जितनी प्रॉपर्टी है उसको अटैच कर दिया जाए, क्योंकि लॉ के अंदर तो यही इसका हल दिया गया है। बाकी जो खौफ और डर है उसके लिए मेरा मशवरा है कि अच्छे साइकाइट्रिस्ट को दिखाएं, अच्छे डॉक्टर को मिलें जो आपके पाइल्स का भी इलाज करें, और साथ साथ आपके जो ज़हनी आपका खौफ है उसमें भी आपको निकालें कि आप औरतों बच्चों के पीछे छुप के अपना वक्त ना गुजारें, आके जवाब दें जो चोरियां की हैं। पाकिस्तान में कई अजीम सियासतदान टारगेट हुए, बेनज़ीर भुट्टो शहीद की मिसाल आपके सामने है, इमरान खान पर भी हमला हुआ जिसमें वो जख्मी हुए। तो क्या इमरान खान की जान को कोई खतरा है, और हुकूमत ने इसके हवाले से कोई प्लानिंग की है कि उसको मतलब इस तरह का खतरा, मतलब इस तरह का मतलब कोई वाक़या पेश ना आए? और दूसरा ये है कि आपने बात की कि मैंने और राना सनाउल्लाह साहब ने तैयार किया है, तो क्या वो जहर वाली इंजेक्शन है या कोई दूसरी इंजेक्शन है? वो जहन वाली इंजेक्शन है जिससे जहनी खौफ और डर का इलाज किया जाता है, वो जहर वाली इंजेक्शन नहीं है। देखिए, बतौर गवर्नमेंट के सिक्योरिटी प्रोवाइड करना ये हमारी जिम्मेदारी है, मगर सिक्योरिटी रिस्क तब पैदा होता है जब आप जत्थे लेके और जम्मे गफीर लेके आते हैं। उसमें ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल है कि कौन आपके साथ आया, कौन रास्ते में शामिल हुआ, कौन असला कैरी कर रहा है, कौन नहीं कर रहा।
जब आप एक तौर तरीके के जरिए आएंगे, अदालत में पेश होंगे जिस तरह आम लोग होते हैं, पाकिस्तानी शहरी होते हैं, तो फिर तो सिक्योरिटी करना आसान है। मगर जब जत्थे होंगे और हमें नहीं पता होगा कौन क्या कैरी कर रहा है, तो ये तो फिर इमरान खान साहब अपनी सिक्योरिटी आप रिस्क पे डाल रहे हैं। बाकी सिक्योरिटी के हवाले से कोई इशू नहीं है, उनको मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की जाएगी, हर तरह से की जाएगी। और ये गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें बिल्कुल किसी किस्म का ना कोई अभाम है, ना कोई शक है। मगर जो शर पसंद अनासरी अपने साथ लास्ट टाइम मुसल्ला जत्थे लेके आए थे, कुछ गिलगित बल्तिस्तान पुलिस के लोग, कुछ आजाद कश्मीर पुलिस के लोग सादा कपड़ों में वेपन कैरी कर रहे थे। आपका क्या ख्याल है? हमें नहीं पता, हमें अंदाजा नहीं होता कि गिलगित बल्तिस्तान पुलिस में से कौन आपके साथ आया, कौन नहीं आया। तो ये थोड़े से गौर तलब मामलात हैं, मगर सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है। तौर तरीके से आए और मुकम्मल तौर पे अदालत के प्रेमिसेस को बाकायदा सिक्योर किया जाएगा इंशाअल्लाह। जवेद हुसैन साहब, एक तासुर जिस तरह से आपने दिया कि इमरान खान अदालतों से खौफजदा हैं और अदालतों में पेश नहीं हो रहे, और दूसरी तरफ से एक तासुर ये भी आ रहा है कि हुकूमत और पीडीएम इत्तेहादी हुकूमत जो है वो इलेक्शन से खौफजदा है, तो इलेक्शंस में क्यों नहीं? देखिए, एक तो इलेक्शन से बिल्कुल खौफजदा नहीं है। मैं अभी गुजरांवाला से आ रहा हूं, मरियम नवाज शरीफ साहिबा का कन्वेंशन भी हुआ, हम अपने हलकों में भी फिरते हैं, लोग पुरज़म हैं, इलेक्शन बिल्कुल होना चाहिए, इसमें बिल्कुल ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। मगर कुछ मामलात हैं जिन पर बात हो जाए तो बेहतर है कि आर्टिकल 224 का आप क्या करेंगे, जिसके तहत केयर टेकर गवर्नमेंट्स जो हैं वो अपना किरदार अदा करती हैं इम्पार्शियलिटी के साथ। क्या सूबाई हुकूमतों में होते हुए नेशनल के इलेक्शन करवाए जाएंगे? क्या हमारी फेडरल गवर्नमेंट के होते हुए सूबों के इलेक्शन करवाए जाएंगे? क्या 18वीं तरमीम के बाद यह मुमकिन है कि सूबे में जिसकी भी हुकूमत हो वो फेयरली नेशनल का इलेक्शन करवा सके? और क्या ये 5 साल बाद यही साइकिल रिपीट होगा कि 2 इलेक्शन पहले हो रहे हैं, बाकी 3 इलेक्शन बाद में हो रहे हैं? ये कैसे मुमकिन है? तो फंडिंग के इश्यूज हैं और ऑब्वियसली इस पर बात होगी। मगर अगर फिल फॉर इलेक्शन होते हैं, हम बिल्कुल तैयार हैं। हमने तो इनसे पहले अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज मरियम नवाज शरीफ साहब ने भावलपुर से किया था। पूरे मुल्क में वो जा रही हैं, वहां पे जो हमारे उम्मीदवार हैं उनको भी फाइनल कर रही हैं, वो तंजीमी मुलाकातें भी कर रही हैं, कन्वेंशन से भी खिताब कर रही हैं। तो हम तो शहर शहर डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट जाके अपनी तैयारी मुकम्मल कर रहे हैं, उस हवाले से हमारी तैयारी मुकम्मल है। मगर नेशनल कंसेंसस जिस चीज पे होगा उसी के मुताबिक उसी राह अमल पे आगे चलना चाहिए। अगर कंसेंसस नहीं होता तो फिर इन इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी उसको कोई नहीं मानेगा। आखिरी सवाल ओम शराई साहब। साहब, आप और राना सनाउल्लाह साहब बार बार ये कहते हैं कि इमरान खान बुज़दिलों की तरह छुपा हुआ है। परसेप्शन ये बन रही है कि हुकूमत खौफ का शिकार है, हुकूमत बुज़दिल हुई हुई है, और दर्जनों मुकदमात होने के बावजूद इमरान खान को हाथ लगाने की भी शिक्कत इस हुकूमत में नहीं है। और इस हुकूमत को ये मालूम है कि अगर वो इमरान खान को गिरफ्तार करते हैं तो फिर उसके बाद जो लॉ एंड ऑर्डर का मसला बनेगा वो उसे हैंडल नहीं कर सकेगी। इस पे आप देखें, लॉ एंड ऑर्डर का मसला तो खास कोई ना है ना हो सकता है। बात सीधी है, कितने को लोग आ गए थे पिछली दफा जब इमरान खान को सिर्फ नोटिस की तामील करवाने गए हैं। मसला ये नहीं है, हम अगर आज चाहें, अगले लम्हे चाहें, अल्लाह ताला के फजल से उसको बिल्कुल गिरफ्तार कर सकते हैं। मगर इस केस में गिरफ्तारी का मकसद अदालत में उसको अपीयर करवाना है। अगर वो मकसद गिरफ्तारी के बगैर पूरा होता है और वो अदालत में आके फर्द जुर्म की कार्रवाई में शरीक हो जाते हैं तो हमें कोई इतराज नहीं है। अदालतें अगर ऑर्डर करेंगी तो गिरफ्तारी भी अमल में लाई जाएगी। मगर ये सारे कानूनी प्रोसेसेस के थ्रू होगा। हम कोई उजलत में, कोई जल्दबाजी में, बगैर लॉ को फॉलो किए हुए ऐसी गिरफ्तारी हमें नहीं चाहिए। चाहें तो कर सकते हैं, मगर ठोस गिरफ्तारी होगी, कानून के मुताबिक होगी, अदालती ऑर्डर के मुताबिक होगी। एक शख्स जो इतने खौफ में है, वो कई दफा कहते हैं कि खौफ इंसान से गलतियां करवाता है, और खान साहब अदालतों में ना आकर रोज बरोज गलतियां कर रहे हैं। ये इनकी फाइल तैयार है, ये इनके गाटे फिट होगी कि आपने प्रोसेस को जो है वो अवॉइड करने की, डिले करने की कोशिश की है। इतनी हिम्मत और हौसला है तो कटहरे में आके खड़े हों और इस्लामाबाद में रिहाइश पजीर हो, जहां पे कोर्टों में आने जाने में भी आपको आसानी पेश हो। हम यहां पे बनी गाला की भी सिक्योरिटी टाइट कर देते, कोई मसला नहीं है। थैंक यू। अदालत अब जो तारीख देगी, कोशिश होगी कि इमरान खान को अदालत में पेश किया जाए। अदालती नोटिस से खौफजदा शख्स साथियों से झूठ बुलवाता है।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।